औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से जी सिंध हुकूमत सिंध के तहत एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं। जी हाँ, लेक्चरार की जॉब है, ग्रेड है 17 और 1500 से ज़्यादा असामियाँ हैं। ठीक है, मुख्तलिफ असामियाँ हैं इसमें, मर्द भी है, ख़वातीन भी है, शहरी भी है, दही भी है। तो और भी मज़ीद और वैकेंसीज़ हैं। तो किस तरह अप्लाई होगा, क्या करना होगा, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ऑनलाइन फॉर्म है, कैसे फिल होगा, क्या करना है, उसके लिए मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए वो वीडियो को पूरा देखिए आखिर तक, ताकि तमाम डिटेल आपको समझ में आ जाए। अगर आपके काम की है वैकेंसी तो अप्लाई कीजिए, और अगर नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को पता चल जाए, ताकि वो अप्लाई कर सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर क्या कीजिए। शेयर करने से तमाम लोगों को वीडियोस के बारे में पता चलेगा कि ये जॉब आई है। लाइक करने से जो है हमारी जो है हौसला अफजाई होती है कि आपने हमारी वीडियो को लाइक किया है। और अगर कोई परेशानी हो तो ज़रूर पूछा कीजिए वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में। और जब भी आप कोई बात पूछेंगे तो इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो परेशानी है उसका हल हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि हुकूमत सिंध के तहत एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में। और ये जो पोस्टर आप यहाँ देख रहे हैं, ये इमेज जो है, ये ऐड जो है, ये आपको हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। तरीक़ेकार मुलाहिज़ा फरमाइए। जी दोस्तों, तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको जो है ग्रुप में सिर्फ मुझे मैसेज करना है, व्हाट्सएप से व्हाट्सएप मैसेज करना है कि ऐड मी या मुझे ज्वाइन कर दिए कराची जॉब के ग्रुप में। तो मैं आपको लिंक भेजूंगा और आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो बढ़ते हैं अब जॉब की तरफ। ये देखिए, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट 1500 से ज़्यादा वैकेंसीज है। देखिए ये है मजमून, ठीक है, यानी कि कौन से मजमून में कौन से सब्जेक्ट में टीचर रिक्वायर्ड है। मर्द जो है वो दही और शहरी, ठीक है, यानी कि दही शहरी जो है वो कराची के हवाले से वैकेंसीज हैं, और शहरी जो है वो कराची के हवाले से वैकेंसीज है, और दही जो है वो अंदरून सिंध की है। तो इसी तरीके से आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये देखिए से माजूरी कोटा, अक़लियती कोटा, शुमारियात, इंग्लिश माजूरी कोटा, फिर ये आ गया अक़लियती कोटा इंग्लिश के हवाले से, फिर इस्लामिक स्टडीज़ में क्या कोटा है इस हवाले से है। ठीक है, ये देखिए सर बायोलॉजी है, बॉटनी है, माजूरी कोटा इसमें क्या है, अक़लियती कोटा क्या है, फिर केमिस्ट्री आ गया। ठीक है, तो इस तरह नंबर 1, 1, 2, 3, 4 इस तरह है, और उसके नीचे माजूरी कोटा, अक़लियती कोटा भी अलग अलग किया गया है। ठीक है, तमाम डिटेल आप पढ़ लेंगे एक बार में, आपको पता सही है। केमिस्ट्री, ठीक है, इसमें टोटल है दही 32 वैकेंसीज, शहरी 22 वैकेंसीज, इस तरह टोटल हो गई 54 मर्द की वैकेंसीज। तो और ख़वातीन की 26 है, दही में 18 है, शहरी में तो टोटल है 44 वैकेंसीज। अब देखिए माजूर कोटा की 2 वैकेंसीज हैं, और दही में और मर्द की और शहरी में 1 है, टोटल 3 है। और फिर माजूर कोटा की ही ख़वातीन में 2 है, दही की और शहरी की 1 है। इसी तरीके से अक़लियती भी है। तो ये आपको इस तरीके से अलग अलग करना है तमाम डिटेल, कि आपको पता चलेगा कि आप किस तरह वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। कि जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसका ऑनलाइन फॉर्म है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये तमाम डिटेल आगे आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा जी, देखिए अभी इसकी काबिलियत क्या है। तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से मजमून में मुतलका मजमून जिसकी भी मजमून के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कम से कम 2nd क्लास मास्टर डिग्री। ठीक है, ब्रेल इंस्ट्रक्टर ग्रेड 17 की 106 असामियाँ हैं, मर्द ख़वातीन है ये। उसके बाद दूसरा आ गया ये, ठीक है। उसके बाद इसमें भी देखिए तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से 2nd डिवीज़न में एम ए, बाकी डिटेल भी यहाँ पर है। इस पेज को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं हम पूरी डिटेल, क्योंकि वीडियो में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा तो ये बहुत ही लंबी और बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी। अच्छा जी, अहम हिदायत और नोटिस, इसको डिस्कस करते हैं जी। तो अहम हिदायत और नोटिस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए इसमें सबसे अहम जो बात है वो है 500 रुपये का चालान जो है वो स्टेट बैंक के हेड ऑफ अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, ये अकाउंट का भी है यहाँ डिटेल। तो उसके बाद फिर ऑनलाइन फॉर्म जो फिल करेंगे उसमें चालान नंबर, तारीख और बैंक ब्रांच का नाम जहाँ आपने जमा कराया है वो उसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर फॉर्म फिल होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से तमाम डिटेल है यहाँ पे। इसको भी मैं जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि जो है ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले 500 रुपये का चालान है, वो आप बैंक में नेशनल वो आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड होगा, कहाँ पे चालान है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद फिर इसको जमा करा देंगे। जमा करने के बाद ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होगा उसमें इसकी डिटेल आएगी। तो सबसे अब चलते हैं हम उनकी वेबसाइट पे और देखते हैं कि चालान किस तरह निकलेगा, और जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे फिल होगा, कहाँ पर है वो फॉर्म। तो देखिए
उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ऑनलाइन फीचर जो है 24 घंटे दस्तयाब है सिवाय आखिरी तारीख के 5 बजे। ठीक है, आखिरी तारीख वाले दिन यानी कि जिसकी आखिरी तारीख है 24 दिसंबर 2019, उस दिन शाम को 5 बजे से पहले आपको इस फॉर्म को लाजमी तौर पे फिल कर लेना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको 500 रुपये का चालान निकालना होगा, फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। तो चलते हैं इनकी वेबसाइट पे और देखते हैं कि ये चालान जो है ये कैसे निकलेगा। जी दोस्तों, तो ये है इनकी वेबसाइट www.spsc.go.v.pk यानी कि spsc.gov.pk यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। जी देखिए, अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन है, यहाँ पे हम अप्लाई क्लिक करेंगे। देखिए ऑनलाइन फॉर्म के लिए जो है आपको डिटेल आपने अच्छे से पढ़ लिया। देखिए यहाँ पे आ रहा है इंटर सी NIC नंबर और इंटर योर पासवर्ड। तो आपने अकाउंट तो अगर नहीं बनाया है तो इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये है कि पहले क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद फिर जो है ना तमाम डिटेल डालेंगे और उसके बाद फिर अवेलेबल जॉब पे क्लिक करने के बाद जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि क्रिएट अकाउंट, उसके बाद फिर लॉगिन, तमाम डिटेल उसमें इन होगी और खासतौर पे जो अकाउंट का डिटेल है और वो जो पैसे आपने जमा करने चलान और फिर अवेलेबल जॉब्स। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि चालान फॉर्म, तो चालान फॉर्म के लिए हम सबसे मेन पेज पे जाएंगे दोबारा। जी देखिए, मेन पेज पे हम आ गए इनके होम पेज पे। अब यहाँ पे हम आके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये है चालान फॉर्म, क्लिक हियर टू डाउनलोड। जब हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे चालान फॉर्म को तो ये चालान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास, जो कि होगा कुछ इस किस्म का। मैं डाउनलोड करके आपको दिखा, ये देखिए ये है चालान नंबर। ठीक है, चालान फॉर्म, कैश पैड, ये आपको डिटेल सारी आपको हाथ से खुद फिल करनी पड़ेगी और प्राइस 500 रुपये जो है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। इस तरीके से चालान फॉर्म जो है डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आपको तमाम डिटेल फिल करनी पड़ेगी और जो बैंक डिटेल है वो बैंक वाले ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये 3 पेज है, इसको एक पेज में 3 बार है तो ये फिल होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यह बता दूं कि चालान नंबर जब जहाँ भी आप चालान जमा कराएंगे तो बैंक का जो कोड है वो लाजमी लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोड मांगता है। ऑनलाइन जो फॉर्म है इसमें कोड मांगेगा, तो ये याद रखिएगा कि आपको कोड लाजमी लेना है जहाँ पे भी आप चालान जमा कराएंगे। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है लाजमी तौर पर कोड मांगेगा, बैंक का कोड के बैंक ब्रांच कोड, वो लाजमी लीजिएगा। डेट मांगेगा, बाकी चीज़ें जिस तरह के इस पेज में मेंशन है, ये पेज भी आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा। तो बहरहाल ऑनलाइन फॉर्म आपने जमा कराया, उसके बाद फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना NIC मोबाइल नंबर। और ये चीज़ और याद रखें, अगर आपने एक मरतबा अकाउंट बनाया है तो दोबारा अकाउंट नहीं बनेगा, इसलिए NIC नंबर और पासवर्ड आप अपने जहन में, NIC नंबर तो आपको याद ही होता है, पासवर्ड वगैरह अपने जहन में अच्छे से रखिएगा। अगर आपने एक मरतबा इसमें अकाउंट बना लिया तो दोबारा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा और उम्मीद है कि तमाम डिटेल आपको समझ में आई होगी कि क्या करना है। और अगर कोई परेशानी है तो मैंने आपको बताया, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमसे मालूमात ले सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब जल्दी मिलते हैं किसी और नई जॉब के साथ। अल्लाह हाफिज़।